हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगा और वो टॉपिक है अर्बन फ्लड्स का। जैसे अर्बन फ्लड्स हैं जो शहरों में फ्लड आते हैं, उनके रीज़न जो हैं बाकी जगह फ्लड आने से थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया का अपना एक अलग नेचर है, अपने अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफरेंट हैं बाकी रूरल एरिया से या बाकी एरिया से जहाँ से रिवर पास करती हैं, बड़ी रिवर पास करती हैं। तो मैं बड़ा ब्रीफ में बताता हूँ आपको। जैसे शहर हमने देखे हैं कि शहरों में देखिए फ्लड तो दोनों तरीके से आ सकते हैं। नेचुरली अगर बहुत हैवी रेनफॉल हो जाए उसका भी कोई इलाज नहीं है, पानी इकट्ठा होगा, एकदम से पानी ड्रेन नहीं हो सकता है। और वो आजकल हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने से जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं, पहले आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, पहले जो रेनफॉल के पैटर्न्स थे वो अब सब जगह वो डिफरेंट थे, आजकल डिफरेंट सब जगह डिस्टर्ब हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आज से 15-20 साल पहले तक भी कि जो रेनफॉल है वो लंबे टाइम तक आराम से चलती रहा करती थी। पहले 3-3 दिन 2 दिन बारिश चलती थी और बड़ी स्लो चलती थी, फिर तेज़ हो गई, फिर स्लो हो गई, तो बारिश कॉन्टिन्यूसली चलती रहती थी। ठीक है, आजकल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में क्या हो गया है कि बारिश की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, कि जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो 15-20 मिनट बारिश में ख़त्म भी हो जाती है। तो अगर बारिश वो स्लो होती थी पहले, तो वो जो मिट्टी उसे अब्जॉर्ब भी कर लेती, उससे बाद उसमें जो पानी जो है काफ़ी बड़ा उसका हिस्सा ग्राउंड में निकल जाता था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पानी एकदम से बरसता है और बहुत तेज़ पानी आता है, तो सारा पानी जो है सरफेस पे रह जाएगा फिर वो, और इतने तेज़ पानी के फ़्लो को जो ग्राउंड है इतनी जल्दी जो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो सारा पानी जो है वो सरफेस से फ़्लो कर जाता है। जैसे आपको पता है कि जब बारिश होती है तो पानी का फ़्लो 2 तरीके से रहेगा। कुछ पानी सरफेस के ऊपर से निकल जाएगा, उसे हम बोलते हैं सरफेस फ़्लो। कुछ पानी को ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर वो अपने ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा। तो शहरों में अब ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही हैं, इस पे तो कंट्रोल हमारा हो ही नहीं, लगता है ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज तो होना ही है और एकदम से बारिश भी ज़्यादा कहीं हो सकती है, तो ये तो नेचुरल फैक्टर्स हैं ही हैं, बट अब हमें इनको मैनेज करना भी सीखना है। तो शहरों में क्या हो रहा है, मैक्सिमम हमारे जो शहर हैं वो नॉन प्लान्ड है, अनप्लान्ड ग्रोथ हो रही है उनकी, राइट। उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फ्लड मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स, उसका हम कभी ख्याल रखते नहीं हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। तो मैक्सिमम जगह जो ग्रोथ है शहरों की, आपको पता है कि वो अनप्लान्ड चल रही है, अनसाइंटिफिक वे में चल रही है, तो उसमें फ्लड आना काफ़ी ईजी है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अगर हम कहते हैं कि नेचुरल फैक्टर्स में खूब हैवी रेनफॉल हो गया, पैटर्न चेंज हो रहे हैं रेनफॉल के, ठीक है, अलग होगी बात। वो मैन मेड फैक्टर्स काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। 70-80% जो फ्लड्स आ रही हैं वो आजकल शहरों में, अर्बन फ्लड्स जो आते हैं वो बिकॉज ऑफ मैन मेड फैक्टर से आते हैं। क्यों? पहली बात तो है शहरों में जो है वो रॉ सरफेस कम है, यानी मिट्टी वाले सरफेस कम रह गए हैं, पार्क कम है, जंगल कम है, ग्रीन बेल्ट के एरियाज़ कम है, कच्चे एरिया कम है जहाँ पे मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर सके। अब सारा पानी जो बारिश का आता है सरफेस फ्लो की फॉर्म में निकलता है, तो हमारा सारा ध्यान है जो मेनली प्राइवेट बिल्डर्स का पर्टिकुलरली, कि हम सारे पार्ट को पक्का कर दें, रोड्स बन जाएं, घर बन जाएं, फ्लैट बन जाएं, ऑफिस बन जाएं, पेमेंट्स बन जाएं, कोई जगह कच्ची ना रह जाए सुंदर दिखने के चक्कर में, राइट। फिर पेड़ भी कम है, ग्रीन बेल्ट्स की एरिया कम होते जा रही हैं, तो वो भी एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, ठीक है, रेनफॉल पैटर्न को मेंटेन रखते हैं। अब अगर रॉ सरफेस नहीं है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं, जो पानी को ड्रेन करती हैं, ड्रेनेज पाइप्स जो होती हैं, वो प्रॉपर बड़े साइज़ की बने। आपने देखा होगा कि 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें हैं, बिल्कुल पास में बनी हुई हैं। अब उनमें डिस्टेंस कोई ख़ास होता ही नहीं है, एक बिल्डिंग यहाँ, एक बिल्डिंग यहाँ, बीच में छोटी सड़क है। अब जो बिल्डिंग बन रही हैं, 50 स्टोरी बिल्डिंग है, उसे मान लो 500-500 फ्लैट्स हैं सपोज़, तो सारे फ्लैट्स का जितना भी कचरा है, पानी है, बाथरूम का, टॉयलेट्स का जितना भी पानी वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट जो है, वो सारा अल्टीमेटली पाइप से जाना है। तो पाइप चौड़ी कितनी है आपकी, वो आपको तो इतना ध्यान रहा ही नहीं है, आपका ध्यान तो इस बिल्डिंग के बनाने के ऊपर था। वो पाइप कम चौड़ी है, इतना ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अब उसमें पानी उसमें जा ही नहीं सकता, उतनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। चलिए मान लो हो भी सही, तो हम शहरों में क्या हो रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा है और हम जो सॉलिड वेस्ट और ध्यान रखते नहीं हैं। मैक्सिमम जगह जो नालियाँ होती हैं वो चौक हो जाती हैं,
जो सीवरेज के ढक्कन है जहाँ से पानी जाता है अंदर, जो सीवरेज की जो जाली बनी होती हैं उस पर पूरा गंदगी आ जाती है, प्लास्टिक के कवर आ जाते हैं, बॉटल्स आ जाती हैं, ठीक है, वो सारा उसे कवर कर देंगे। जब कवर होगा तो पानी इवन अंदर भी सीवरेज के वो फंस जाते हैं, प्लास्टिक फंस जाता है, बॉटल्स फंस जाती हैं, बाकी जो सॉलिड वेस्ट की चीज़ें हैं वो फंस जाती हैं उसके अंदर। अगर वो सीवरेज ही ब्लॉक हो गया, चौक हो गया, वो ड्रेनेज पाइप ही चौक हो गई, तो फिर पानी फिर कहाँ से जाएगा? फिर पानी ऊपर से ही फ्लो करेगा अल्टीमेटली, उसे कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही है। फिर कुछ शहरों में, बड़े शहरों में जो शहर अब फैल रहे हैं, तो वो गाँवों को भी साथ में थे, उनको भी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो पहले गाँवों में या छोटे शहरों के अंदर जो बड़े होते जा रहे हैं, उनमें काफ़ी जगह पे तालाब, पोन्ड्स हुआ करते थे। किसी किसी जगह पे स्मॉल रिवर निकलती थी, रिवर उनके पास से निकलती थी। हमने क्या किया है, वो डेवलपमेंट के चक्कर में उन तालाब से पानी निकाल के उनमें मिट्टी डाल के उससे बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। तो जो पहले तालाब थे, जो पहले पोन्ड्स थे, लेक्स थी, रिवर्स थी, ये काइंड ऑफ स्पंज का काम करती थी। वो सारे के सारे बारिश के एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया करते थे वो। तो उसका एक बेनिफिट ये भी था, जब पानी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी उसमें आ जाएगा बारिश का, तो फिर वही पानी जो है आसपास के एरिया में ग्राउंड में सीप भी करेगा, उससे जो ग्राउंड वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा, वो और भी अच्छा है। उससे पूरा इकोसिस्टम जो है डेवलप रहता है, ठीक है, पानी की कमी भी नहीं होती है उसमें, और फ्लड भी प्रिवेंट हो जाते हैं। वो सब भी हमने डेवलपमेंट के लिए सब चढ़ा दिया बलि, उसको भी हमने, वो भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। फिर ये मिसमैनेजमेंट जो है, ये वजह बनते हैं जाके शहरों में। अब जैसे ही एकदम से तेज़ बारिश हुई, ये सारे फैक्टर्स जुड़ जाएंगे, तो सारा पानी जो है फ्लो जो है उसका सरफेस पे रहेगा, राइट। तो फिर आपने जो अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग है, जिसमें आपका एक मेजर पार्ट है कि आपने फ्लड्स को भी ध्यान में रखना है, उसको तो आप इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। आप बेंगलोर जैसी सिटी में फ्लड का आना, मान लिया कि बारिश ज़्यादा आई है, नेचुरल फैक्टर्स नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे एक बैड अर्बन प्लानिंग का भी है, राइट। तो वहाँ पर भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि बेंगलोर जहाँ शहर बना हुआ है, उसके आसपास स्मॉल कई रिवर्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं, ठीक है। वो इतना हमने उनको पोल्यूट कर दिया है कि आजकल हम रिवर और गंदे नाले में फ़र्क ही नहीं पहचान सकते हैं। कि वो रिवर है, आपको बोले ये रिवर है, तो आप उस पर हंसोगे कि ये रिवर कैसे हो सकती है, तो गंदा नाला है। जैसे यमुना जी की हमने क्या दिल्ली में क्या हालत कर दी है, यमुना अब एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है, वो रिवर नहीं रही है। तो किसी फॉरेनर ने देखना हो ताजमहल, तो ताजमहल तो वो देख रहा है खूबसूरती, उसके पीछे जो रिवर जा रही है आगरा में, वो तो गंदा नाला है, रिवर कहाँ रह गई हैं। तो हमें भी इस एज ए नेशन में शर्म आनी चाहिए कि हम अपने रिवर्स का क्या हाल कर रहे हैं। इसमें सब रिस्पॉन्सिबल हैं, आम लोग भी, इंडस्ट्री वाले भी, शहरों वाले भी, गवर्नमेंट भी, सब इसमें इन्वॉल्व है, सबका कसूर है ये। और ये भी उस कंट्री में है जहाँ हम रिवर्स को पूछते हैं। कमाल की बात देखिए, बेंगलोर जो सिटी है, वहाँ पे एक बड़ी अच्छी रिवर निकलती थी, आज से 20-25 साल रिवर का नाम था, लोग जानते थे कि हाँ ये रिवर है, उसका नाम था दक्षिण पिनाकिनी। देखो ये एक वर्ड आया पिनाका से, पिनाक से, पिनाक शिव जी का अस्त्र है, शिव जी का बो है, ठीक है, शिव जी का धनुष है पिनाक। तो अगर दक्षिण यानी दक्षिण मीन साउथ पिनाकिनी है, तो कोई ना कोई नॉर्थ पिनाकिनी भी होगी। तो दक्षिण पिनाकिनी रिवर जो है वो बेंगलोर से निकलती, बेंगलोर के पास से होती जाती है, और वो निकलती है नंदी हिल से। अब इसके कई नेम्स हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु में भी जा रही है, वहाँ इसका डिफरेंट नेम है। तो इसे बोलते हैं पेन्नार रिवर, पुनैयार रिवर भी कहते हैं ऐसे हम। ये देखिए ये रिवर है पुनैयार, ये कर्नाटका से आ रही है, फिर कर्नाटका से ये एंटर करती है यहाँ से तमिलनाडु में। ये जगह एक है बेंगलोर के पास में नंदी हिल्स, बड़ी फेमस जगह है नंदी हिल्स। तो यहाँ से रिवर निकलती है। जैसे शिव जैसे बो होता है, एक कमान होता है, इस शेप में होता है, ठीक है, इस शेप के अंदर। तो नंदी हिल मान लो यहाँ पे है, तो जो रिवर साउथ की ओर जा रही है उसे बोलेगा साउथ पिनाकिनी, जो एक रिवर इधर जा रही है इसे बोला गया नॉर्थ पिनाकिनी, ठीक है, उत्तरी पिनाकिनी, ये दक्षिणी पिनाकिनी है। तो जब तक ये कर्नाटका में रहती है हम बोलते हैं पिनाकिनी, क्योंकि नंदी हिल्स के पास में है, जो नंदी जो है भगवान शिव के वाहन है, ठीक है, ऐसे नाम पड़ा इनका पिनाकिनी, उसी जगह से वो। तो एक ये रिवर देख रहे हैं आप ऊपर जा रही हैं, ये नॉर्थ पिनाकिनी है। तो ये इस तरह से और वो रिवर इस तरह से बन जाएंगी, तो वो एक बो बन जाती है शिव जी की,
उनका एक अस्त्र बन जाता है, उनका धनुष बन जाता है। तो यहाँ से जब रिवर आगे जाती है तो यहाँ इसे बोलते हैं पोन्नैयार रिवर। और ये पौंडीचेरी के पास एक जगह है, पौंडीचेरी के पास में कटालोर भी कहते हैं इसे। तो कटालोर में पास जाके ये बे ऑफ बंगाल मिल जाती है रिवर। आजकल न्यूज़ में है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लगा पता लोगों को कि ये रिवर यहाँ एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, इस रिवर को जो संगम लिटरेचर है, बहुत कमाल का लिटरेचर है ये संगम लिटरेचर साउथ में, जो पांड्यंस किंगडम्स के टाइम पे लिखा गया था। और जो जितना तमिल कल्चर है, जो उसका ओरिजिन है, कहते हैं वो संगम लिटरेचर से है पूरा का पूरा। डांस आर्ट, पेंटिंग आर्ट, फिलॉसफी, सब कुछ जो है संगम से। तो संगम जहाँ सारे फिलोसफर्स, ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे, ठीक है, उन्हें जो लिटरेचर लिखा वहाँ पे उसे नाम दिया गया संगम लिटरेचर। तो वहाँ पर मेंशन है दक्षिण पिनाकिनी के बारे में, उसे उन लोगों ने मेंशन किया, दक्षिण गंगा के नाम से मेंशन की है, यानी इतनी अच्छी इतनी पवित्र नदी थी ये, राइट। ये निकलते नंदी हिल से मैंने बताया अभी आपको, फिर ये कुछ टाइम के बाद बेंगलोर के आसपास से निकलने के बाद फिर ये पहुँच जाती है तमिलनाडु में। अब इससे देखिए, हमारे पास ब्रिटिश के आने से पहले कोई सबूत नहीं मिले हैं कि हम जो है अपना सारा सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट था, जैसा आजकल शहरों में हो रहा है कि हम सॉलिड लिक्विड वेस्ट को मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी एक रीज़न है अर्बन फ्लड के आने का। तो पहले क्या था कि गोरों के आने से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले हम अपना लिक्विड जो वेस्ट था वो रिवर जल्दी मिलने नहीं दिया करते थे, क्योंकि रिवर ही हमारे ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है। ठीक है, हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पे जो हिंदूज़ थे पुराने, वो तो जो रिवर को पूजते हैं, तो रिवर के पास भी जो नहाने भी जाएंगे, हाथ धोने भी जाएंगे, या फिर आप जो हैं कुछ सफाई वाला काम भी करना है, थोड़ा उससे डिस्टेंस पे करते थे आप उससे आप। ठीक है, कुछ खास नियमों को मान के उसको फिर करते थे आप। ये नहीं है कि सारी गंदगी जो है आपने पूरी रिवर में डाल दी। ये तो ब्रिटिशर्स आए उसके बाद से होना शुरू हुआ कि जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ वो लेके आए हैं, तो उसका सारा वेस्ट एज इट इज़ जो है पूरा का पूरा आपने डाल दिया रिवर के अंदर, भी रिवर से आगे ले जाएगी, रिवर गंदी होनी शुरू हो गई। और सॉलिड वेस्ट भी जा रहा है, लिक्विड वेस्ट भी पूरा का पूरा ऐसे जा रहा है। वो लोग तो बाद में समझ गए, यूरोप वाले, कि ये तो हम रिवर बर्बाद कर देंगे, रिवर ख़त्म तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उनके यहाँ लोगों ने एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर दिया कि वोट तब मिलेंगे आपको जब हमारी रिवर साफ़ होंगी। तो लोगों के और पॉलिटिकल सिस्टम के कोऑपरेशन से फिर वो बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रूल्स बनाए गए कि सॉलिड वेस्ट को हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे, उसको मैक्सिमम जो वेस्ट को हम रिसाइकिल करेंगे, ट्रीट करेंगे, उसे हम रिवर में पहुंचने नहीं देंगे, और जो लिक्विड वेस्ट होगा उसको हम प्रॉपर ट्रीट करेंगे, इतना ऐसे ट्रीट करेंगे कि उसको हम साफ़ करके जो अल्टीमेटली पानी बचेगा वाटर, वो चाहे पीने के लायक ना हो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो साफ़ पानी जाएगा रिवर के अंदर। तो वो रिवर की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं करेगा, रिवर को साफ़ रखेगा वो, राइट। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या अर्बन एरिया में कोई भी उस चीज़ को नहीं मानेगा तो उस पर हैवी फाइन लगाया जाएगा। अब देखिए, ये चीज़ फॉलो होते ही अब यूरोप की रिवर कितनी साफ़ हो गई हैं। पहले थेम्स रिवर भी लाइक गंगा रिवर थी, वो लाइक यमुना रिवर, जो दिल्ली यमुना का हाल है, पहले थेम्स रिवर का यही हाल हो गया था। अब आप जाइए तो काफ़ी रिवर जो बिल्कुल साफ़ लगती है, हालांकि उसके बैंक पे इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, बट इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन एज इट इज़ में नहीं जाता है। दिल्ली में आप जाएंगे यमुना में, तो अर्बन एरियाज़ में फ्लड आने का एक रीज़न ये भी है कि हम सारा सॉलिड वेस्ट, हालांकि लॉज हैं जो कहते हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए, लेकिन बिना ट्रीट के पानी एज इट इज़ जा रहा है उसमें, तो उसमें सॉलिड भी जा रहा है, लिक्विड भी जा रहा है। तो उससे हो क्या रहा है, रिवर मान लो पहले इतनी डीप थी यहाँ से लेके यहाँ तक, अब उसमें आपने इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा कर दिया, मिट्टी इकट्ठी कर दी, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा कर दिया, पानी ख़राब कर दिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट इकट्ठा कर दिया। अब वो जो पहले रिवर इतनी थी डीप, अब वो इतनी डीप रह गई है, शैलो हो गई है। जब इतनी डीप थी तो उसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी मोर थी, जितना ही बाढ़ का पानी आएगा, फ्लड का पानी आएगा, उसमें चला जाएगा, फिर पानी आगे निकल जाएगा। अब उसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी नहीं रह गई है, तो जब पानी एक्स्ट्रा आएगा सारा पानी फिर स्पिल कर जाएगा आसपास के एरिया में, फैल जाएगा आसपास के एरिया में। तो फिर वही रिवर जो आपको पहले बचा रही थी, आपकी एग्जिस्टेंस को बचा रही थी, वही रिवर जो है आप ही के जो ख़राब काम है, आप ही का जो मिसमैनेजमेंट है, उसके कारण जो है वो आपके एरिया में फ्लड लाएगी। रिवर कहाँ जाएगी, पानी कहाँ जाएगा बारिश का, जब उस रिवर लेकिन जा सकती है।
तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रेजिंग करनी पड़ेगी, सब निकालना पड़ेगा। पर ड्रेजिंग भी कितना करोगे रिवर को आप, ड्रेजिंग करना आसान काम थोड़ी है। तो बेटर यही रहेगा ड्रेजिंग के साथ साथ आप उस सारे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को रोके पानी में जाने से, उसे प्रॉपर जगह पे सही जगह पे ट्रीट करें। जो ट्रीट ना करे उस पर फ़ाइन लगाएं, हाई फाइन लगाएं। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, लोगों का कॉपरेशन चाहिए, इसको पीपल्स मूवमेंट बनना चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ पे दबाव बन सके। अगर ये जो रिवर्स हैं दक्षिण पिनाकिनी जिसके बैंक पे ये है बेंगलोर है, अगर ये पिनाकिनी सही रहती, पूरी अपने फुल स्विंग में चलती, पूरी डीप रिवर रहती, ये फ्लड कहाँ से आते हैं इसमें, नहीं आते फ्लड इसमें। अगर हम बेंगलोर तो लेक्स का शहर था, पोन्ड्स का, तालाबों का शहर था किस ज़माने में, मैक्सिमम तालाब खत्म होते जा रही हैं। आपने देखा होगा बेंगलोर के तालाब से कई बार आपने फ़ोटो मिलते हैं देखने को कि वहाँ फॉर्म, इंडस्ट्रियल फॉर्म है, झाग ही झाग दिखती है आपको। वो हमने सारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन डाल दिया, उसके अंदर सारी झीलें खत्म होती जा रही है, उसके अंदर सारी सिल्ट इकट्ठा हो रही है, उनकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है। अब वो स्पंज का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। स्पंज नहीं होगा तो फिर वो एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, सारा जो बारिश का पानी आएगा ओवरफ्लो कर जाएगा वो, राइट। लेकिन ये फिर आपको काम जो अर्बन फ्लड का टॉपिक है, आपको एनवायरनमेंट पे भी काम आ सकता है, ज्योग्राफी में भी काम आ सकता है। ये रिवर न्यूज़ में आ गई है, पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। दक्षिण पिनाकिनी और पुनैयार और पेनैयार और साउथ पेन्नार रिवर, ठीक है, इसे डेड मान लिया गया था। तो काफ़ी इन्वायरमेंटलिस्ट ने कोशिश की है कि ठीक है करते हैं इसको, ठीक, बट उसके लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट से बात नहीं बनेगी। ये एरिया ये जवादी और शेवरॉय हिल्स के बीच से जा रही है रिवर, ये कावेरी के नॉर्थ में है रिवर पुनैयार। ये एक अलग इंडिपेंडेंट रिवर सिस्टम है, ये कावेरी की ट्राइब्यूटरी, किसी रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है। ये मैं इसका तरह था, ये साउथ पिनाकिनी हो गई, ये नॉर्थ पिनाकिनी है, जिसे हम बोलते हैं, जब ये तेलंगाना होकर जा रही है आंध्र प्रदेश में तो इसे हम बोलते हैं पेन्नार रिवर। और इसी पेन्नार रिवर पे ही बड़ा एक फेमस जो है कैनियन अपने यहाँ पे है, गौर जय वाला। अब ये कैनियन जो है इसको ना गंदी कोटा कैनियन, इतना ह्यूज कैनियन है ये वाला, बड़ा फेमस कैनियन है। तो ये पेन्नार रिवर पे है, ये नॉर्थ पिनाकिनी रिवर है, ये साउथ पिनाकिनी रिवर है, उसका थोड़ा बहुत स्ट्रेच जो है ये साउथ पिनाकिनी रिवर का। ऐसे ही एक और रिवर न्यूज़ में आजकल है, कुशियारा रिवर। कुशियारा रिसेंटली अभी जो बांग्लादेश की प्रेसिडेंट जो हैं शेख हसीना, वो यहाँ पे आई थी, प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो यहाँ, आई थिंक वो प्राइम मिनिस्टर हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। जब वो यहाँ पे आए थे तो एक इंडिया और बांग्लादेश में बाकी चीज़ों के साथ साथ एक ये पैक्ट भी साइन हुआ है, वो है कुशियारा रिवर पैक्ट। तो क्वेश्चन ये बनता है रिवर कुशियारा कहाँ है, वो पैक्ट क्या चीज़ है, उस दोनों देशों को बेनिफिट क्या मिलेगा, बायलैटरल रिलेशनशिप कैसे अच्छे होंगे इस पैक्ट के होने के बाद में। तो अगेन ये आपके मेंस का टॉपिक बनेगा, प्री का बनेगा, राइट। अब जो रिवर कुशियारा है, कुशियारा उन 54 रिवर्स में से एक रिवर है जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से निकलती हैं वो, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश जो मैक्सिमम है वो प्लेन्स में है, बांग्लादेश में जो माउंटेन्स बहुत कम है, और आपको पता है रिवर्स माउंटेन से निकलती हैं। तो मोर देन 90% जो छोटी मोटी रिवर्स बांग्लादेश में हैं उनका सोर्स जो है वो, उनका जो सोर्स है या तो वो तिब्बत है या वो हिमालय से है वो, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो। तो मतलब सारी वो इंडिया से होके आ रही हैं या फिर कुछ तिब्बत से होके आ रही हैं, ठीक है। तो अब उन्हीं की रिवर वाटर शेयरिंग को लेके दोनों कंट्रीज का डिस्प्यूट काफ़ी रहता है। तो उनमें से एक डिस्प्यूट इसका भी था रिवर कुशियारा का। कुशियारा रिवर जो है इसका एक और नाम है बराक। तो बिफोर आई डिस्कस द इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप एंड दिस पैक्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये बराक रिवर सिस्टम क्या है, बराक रिवर है क्या। ये देखिए बराक रिवर जो है ये निकलती है मणिपुर से, मणिपुर में भी नॉर्थ मणिपुर से, और ये थोड़े टाइम के लिए एंटर करती है, ये जाती है नागालैंड, फिर नागालैंड से फिर ये एंटर कर जाती है बराक अगेन मणिपुर में,
फिर मणिपुर से होते हुए फिर जाती है ये असम में, असम से फिर ये निकल जाती है रिवर, असम से ये यहाँ से रिवर निकल जाती है बांग्लादेश में इस जगह। ठीक है, ये देखिए यहाँ से। अब इसकी खास बात क्या है, ये बराक रिवर है कि जब ये एंटर करती है असम में तो काफ़ी बड़ा पार्ट जो इस रिवर का जो बेसिन का पार्ट है उसे बोलते हैं हम बराक वैली, क्योंकि बराक रिवर सिस्टम जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम है, राइट, रिवर सिस्टम। तो नंबर 1 तो ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ही है। तो बराक वैली का, बराक रिवर सिस्टम का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, ख़ास तौर पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट जो अपनी है वो है काछाड़ डिस्ट्रिक्ट। काछाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है सिलचर जो असम का सेकंड लार्जेस्ट टाउन है। फिर एक डिस्ट्रिक्ट है करीमगंज जो बिल्कुल बॉर्डर पे है बांग्लादेश के। फिर एक है हैलाकांडी, ये 3rd डिस्ट्रिक्ट। इन तीनों को मिला के बराक वैली बनती है। तो अगर आप असम में जाएंगे तो ये बड़े कॉमन नेम है, ब्रह्मपुत्रा वैली एंड बराक वैली, राइट। तो बराक जो रिवर है उसी के बैंक पे है सिलचर टाउन भी। तो बराक जब ये काछाड़ एरिया से होते हुए जाती है, करीमगंज के पास से एंटर करती है बांग्लादेश में, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है रिवर, यानी इसकी 2 डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती हैं। ये देखिए, तो एक को हम बोलते हैं, ये बांग्लादेश में बोलते हैं सुरमा रिवर, और एक को बोलते हैं कुशियारा रिवर। ठीक है, कुशियारा जो है बाद में अल्टीमेटली फिर जाके मिल जाती है सुरमा में, फिर इनको जॉइंटली बोलते हैं मेघना, राइट। इधर से एक रिवर आ रही, गंगा जी आ रही हैं। गंगा जी जो हैं उनकी एक बड़ी ब्रांच एंटर करती है बांग्लादेश में, वहाँ इन्हें बोलते हैं पद्मा। तो बांग्लादेश में गंगा जी को बोलते हैं पद्मा, और जो एक बड़ी मैसिव रिवर जो आ रही है, बहुत बड़ी रिवर जो आ रही है इंडिया से, भारत से, वो ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर जब एंटर करती है बांग्लादेश में, वहाँ से बोलते हैं जमुना। तो जमुना आके पद्मा मिल जाती है। तो पद्मा और जो मेघना रिवर बनी है सुरमा और कुशियारा, इन दोनों के मिलने से यहाँ से मेघना बोलते हैं, तो मेघना भी जाके मिल जाती है बाद में पद्मा से। तो फिर ये तीनों रिवर सिस्टम जो मिलके बनाते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्रा का जॉइंट डेल्टा बोलते हैं। तो हमारा अभी टॉपिक ये नहीं है, ये टॉपिक मैं बाद में भी कराऊंगा आपको। पहले आप ये देखिए कि यहाँ से इंडिया के जस्ट बॉर्डर से ये कंट्री जो ये सॉरी रिवर जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यानी 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई, सुरमा रिवर ये वाली और ये कुशियारा रिवर। दोनों के, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों के मिलने से बनता है मेघना रिवर। अब हम बराक रिवर बोलें या सुरमा बोलें या इसको कुशियारा बोलें या मेघना बोलें, चीज़ एक ही है ये, क्योंकि बराक जो है निकलती अल्टीमेटली मणिपुर से है, फिर मणिपुर से होते हुए असम जाती है, असम से जाके बांग्लादेश में जाके ये पद्मा रिवर यानी गंगा में जाके मिल जाएंगी ये। ठीक है, अब बराक का भी अभी एक न्यूज़ में था, बराक भी, ये देखिए सुरमा रिवर है, ये बातें मेघना बन के यहाँ पे पद्मा मिल जाएंगी ये कुशियारा, ये सुरमा। अभी बराक रिवर न्यूज़ में थी क्योंकि बराक वैली में असम वैसे तो बड़ा ज़्यादा बदनाम है फ्लड्स के लिए, क्योंकि उसकी टोपोग्राफी ऐसी है, लेकिन इस साल बहुत डेवास्टेटिंग फ्लड्स रहे हैं बराक वैली एरिया में। उसने सिलचर को यानी काछाड़ डिस्ट्रिक्ट को, करीमगंज को, हैलाकांडी को तबाह कर दी, बर्बाद कर दी है। बहुत नुकसान हुआ हमारा उस एरिया के अंदर। ठीक है, तो वो न्यूज़ में था। फिर बराक रिवर में मणिपुर में हमने एक डैम प्रपोज किया था, यहाँ पे इसका नाम था तिपाई मुख डैम, तिपाई मुख डैम। कि हमें लगा कि मणिपुर में जो है लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिल जाएगी, देन इससे हम बड़ी बिजली बना सकेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट काफ़ी बैकवर्ड रहा है इस मामले में, तो वहाँ पे पावर जनरेशन का सोर्स बन जाएगा, अच्छा रहेगा। अब इसको लेके एनवायरमेंटलिस्ट और जो बांग्लादेश के लोग हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे कई यहाँ की जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, यहाँ के कुछ क्रोकोडाइल्स और गंगा रिवर डॉल्फिन जिनको हम बोलते हैं वो काफ़ी हैं इस रिवर में आगे जाके बांग्लादेश में। तो अगर आपने इंडिया ने डैम बना दिया तो डैम बनने से क्या होगा, इंडिया ये क्या करेगा,
सब मैक्सिमम पानी रोक लेगा, तो इस रिवर में पानी कम जाएगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो गंगा रिवर यानी पद्मा रिवर पे आएगा, मेघना पे आएगा, बांग्लादेश पे आएगा, तो उनको प्रॉब्लम ड्रिंकिंग वाटर की भी होगी, इरीगेशन की होगी, फिशिंग की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, फिश मारनी शुरू हो जाएंगी, तो बहुत दबाव पड़ा इंडिया पे उसको लेके। तो अभी फ़िलहाल तो प्रोजेक्ट बंद है तिपाई मुख, लेकिन ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। मणिपुर के साउथ में था ये प्रपोज प्रोजेक्ट तिपाई मुख। अब ये रिवर जो है, इसमें एक खास बात हो रहा है कि इंडिया ने इसे अनाउंस किया हुआ है अपना एक 6th नेशनल वाटरवे नंबर 6, ये जगह है लखीपुर। तो लखीपुर से लेके भंगा BHANG, ये भंगा बिल्कुल बॉर्डर पे बांग्लादेश के, जहाँ पे वो रिवर इंडिया में ख़त्म हो रही है, फिर आगे जाके उसकी 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रही हैं। तो भंगा तक, लखीपुर से भंगा तक एक नेशनल वाटरवे 6 ये प्रपोज्ड है, उसका भी एक पार्ट है ये। तो काफ़ी सिग्निफिकेंस इस रिवर की हमारे लिए है। तो असम में, बांग्लादेश में क्या है, इस एरिया में ये कुशियारा वाले स्टार्टिंग वाले एरिया में है, इस पार्ट में ये लोग कहते हैं कि इंडिया क्या करता है, समर्स के टाइम में जो फ्लो है अपने डायरेक्शन में मोड़ लेता है, क्योंकि पानी कम हो जाता है रिवर के अंदर, क्योंकि बराक रिवर जो है सीजनल रिवर है, और जब बारिश मानसून का टाइम होता है तो सारा पानी टुवर्ड्स बांग्लादेश छोड़ देते हैं। तो इनकी ये एलिगेशंस हैं इंडिया पे। तो उससे सेकंड क्या होता है कि ये कहते हैं कि हमारे पास 3 तरह का राइस होता है बांग्लादेश के इस पार्ट में। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है सिलहट, इस एरिया में, तो मैं सिलहट डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। तो बांग्लादेश में वहाँ पे प्रॉब्लम है उस डिस्ट्रिक्ट में, सिलहट में। वो कहते हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो 3 टाइप का उगाते हैं चावल, बिल्कुल सेम चावल जो है इंडिया में भी होता है 3 टाइप का बंगाल में, क्योंकि पहले बांग्लादेश बंगाल का ही पार्ट था किस ज़माने में। तो वो 3 वैरायटीज़ हैं, अमन, ओस एंड बोरो। ठीक है, अमन जो है वैरायटी वो जुलाई अगस्त मानसून में होती है, उस टाइम पानी की कोई कमी नहीं होती है, उस टाइम लगाते हैं और विंटर में उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओस जो है वो गर्मी में लगाते हैं प्री मानसून में, उसे ऑटम में जो है हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो जो बोरो है, बोरो को विंटर में लगाते हैं और उसे हार्वेस्ट करते हैं समर में। ठीक है, तो अब साफ सी बात है विंटर्स में और वो समर के टाइम पे जो ये है मैक्सिमम जो है पानी कम रहेगा। अगर पानी कम रहेगा यहाँ पे, तो बांग्लादेश के लोग बोलते हैं कि हमारे पास इस एरिया में पानी कम होने से इरिगेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि इंडिया पानी रोक लेता है, राइट। तो हमारे जो फार्मर्स है वो बोरो क्रॉप जो है वो नहीं उगा पा रही हैं, राइट। तो वहाँ पे एक इशू बन गया, कंटेंटियस इशू था। तो इस बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिसाइड किया ठीक है कि ऐसा कुछ करते हैं। तो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है, प्रॉपर ट्रीटी। तो अभी हो जाएगी साइन होने, अभी कुछ टेक्निकलिटीज़ पूरी होने के बाद में। हालांकि पूरी डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई हैं, बट उसके अकॉर्डिंग हमने ये कहा है कि जो इनकी डिमांड है कि इनकी कोई कैनाल है जो रिवर कुशारा से निकल रही है, तो उसमें एक्स्ट्रा पानी छोड़ा जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए तैयार हो गई है। तो हम कुछ पानी जो है अब इस रिवर में ऐड कर देंगे, 153 क्यूसिक्स ऑफ वाटर फ्रॉम कुशियारा टू रहीमपुर कैनाल, तो इसमें डाल देंगे पानी। तो इससे क्या होगा, वो जो सिलहट एरिया, सिलहट सिटी जो है बांग्लादेश में, उस डिस्ट्रिक्ट, उस रीजन के जो लोग हैं उनके लोगों को पानी मिल जाएगा इरिगेशन के लिए। तो वो जो लो वाटर के टाइम, जब पानी कम होता है, जब उस टाइम में क्रॉप लगाते हैं बोरो पैडी, तो उस टाइम पानी मिलेगा उनको, तो बोरो पैडी लगा पाएंगे। तो उससे काफ़ी बड़ी जो पॉपुलेशन उनकी है उसको बेनिफिट रहेगा। तो एक अच्छा जेस्चर भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। और जब शेख हसीना वापस अपने घर जाएंगी तो वो भी साथ में कुछ लेके जा रही हैं अच्छी चीज़ें, कि इंडिया जो है हमारा कोई एनिमी नहीं है, हमारा दोस्त है, और हम बातचीत से, डायलॉग से सारी प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं। तो इससे वहाँ की लोकल पब्लिक में एक अच्छा मैसेज कन्वे होता है इंडिया को लेके, राइट। अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, और ये एक मेजर पैक्ट साइन हुआ है बहुत लंबे टाइम के बाद में वाटर शेयरिंग को लेके। अब देखिए ना, 26 साल हो गए हैं, 26 साल के बाद ये पहला वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है। पहले गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई थी गंगा के वाटर को शेयरिंग को लेके, ठीक है। अब ये बराक का हो गया, यानी कुशियारा रिवर का हो गया। तो कुशियारा रिवर इज़ नथिंग
बट वन ब्रांच ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक रिवर। जब तक वो रिवर इंडिया में रहती है उसे हम बराक रिवर कहते हैं। उसके कुछ मेजर ट्राइब्यूटरीज भी हैं, ये देखिए। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बड़ी फेमस ट्राइब्यूटरी है ढलेश्वरी, ये मिजोरम से आ रही है, बराक में यहाँ मिलती है आके। सिंगला रिवर, लोंगाई रिवर, ये सब मिलती हैं बराक में। अब ये कुशारा कुछ नहीं है, बट बराक का ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। बराक यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, जो मैंने बताया अभी, एक सुरमा में और एक कुशियारा में। इसी कुशियारा रिवर के ही वाटर शेयरिंग को लेके एग्रीमेंट ये हुआ है। ये देखिए, कुशियारा, सुरमा, फिर यहाँ मिल जाएंगी, फिर बनेगी मेघना, फिर मेघना रिवर जो है पद्मा मिल जाएंगे दोनों को, फिर इकट्ठा उनको बोलते हैं मेघना। फिर ये बनता है वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा। और इस डेल्टा का एक पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट है, उसे हम बोलते हैं सुंदरबन, राइट, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। पूरे डेल्टा को हम सुंदरबन नहीं बोलते हैं, इस पूरे डेल्टा के वेस्टर्न पार्ट को, जो 1/3 इंडिया में है, 2/3 जो है बांग्लादेश में, उसे बोलते हैं हम सुंदरबन। और वहीं पे है रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारा नेशनल एनिमल भी है। तो ये मैंने अब सब समझा दिया आपको। रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट भी हो गया, फ्लड के बारे में भी हो गया, बराक रिवर का भी हो गया, तिपाई मुख का भी हो गया, और नेशनल वाटर 6 का इसमें एक लिंक आ जाएगा। ये देखिए, ये रिवर है बराक रिवर। बारिश में काफ़ी पानी इसमें होता है, अभी थोड़ा लीन सीज़न है। ये आपको प्री और मेंस दोनों में काम आ सकता है, करंट अफेयर में, ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।